जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर जॉन लिविंगस्टन और आज का दिन काफ़ी खास माना जा रहा है कि सर ने एक नया व्हीकल लॉन्च किया है जो कि आगे स्पोर्ट्स और प्लस हमारे डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम जानने की कोशिश करेंगे सर, ये क्या नई इनोवेशन आपने तैयार की है? जो अभी हमने लॉन्च किया है ये अभी आज के दिन हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि ये इंडिया फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक गो कार्ट है। सो हमारे लिए बहुत ही आउट से प्राउड मोमेंट है। एंड आज हमने जो लॉन्च किया है ये 104 किलोमीटर्स पर आवर की गति से इंडिया फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक गो कार्ट बन गया है। और ये जो हमने लॉन्च किया है आज, ये इंडियन मोटर स्पोर्ट्स जो सस्टेनेबल मोटर स्पोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोटर स्पोर्ट्स हैं, उनको एंकरेज करने के लिए अफोर्डेबल व्हीकल हमने लॉन्च किया है। अब हमारे ग्रुप में जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में है जो हम ये भी व्हीकल्स कर रहे हैं। वी हैव ड्रोन्स ऑल्सो, हम मिलिट्री ड्रोन्स बनाते हैं जो टैक्टिकल ISR ड्रोन्स हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशंस बना रहे हैं। फ्यूचर में अगर इस पे अभी R&D भी कर रहे हैं। ये जो हमारा इनोवेशन जो अभी ऑलरेडी बन गया है मोटर स्पोर्ट्स के लिए, दिस प्रोबेबली कैन कन्वर्ट और अदर डेवलप with there's a scope, very high scope for it to go into becoming probably a military all-terrain electric vehicle. So उसके हिसाब से we have thought of developing this product. That is हमारा probably a vision which is in the future. Yes. सर, जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि अभी इसके टेस्ट आपने किए हैं, तो जिस हिसाब से इंडिया के हिसाब से तो टेस्ट करने में काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी आपको, क्योंकि इस तरीके के लिए तो स्पेशल परमिशंस चाहिए होती हैं और वो स्पीड जो आप कह रहे हो 120 किलोमीटर को अचीव करना, 104 प्लस 100 ही हो गया सर, तो वो अचीव करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वो सिचुएशन आपने कैसे टैकल करी? हम एक्चुअली ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है। हम बना रहे थे टू अंडरस्टैंड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसका जो शाजी वगैरह जो भी है एवरीथिंग इज़ मेड इन हाउस फ्रॉम दी स्क्रैच। आपके पीछे जो वर्कशॉप है वहीं पे ये बना है। सब कुछ इसका वेल्डिंग से लेके सब कुछ हमें अपना इसका शाजी नंबर सब कुछ हमारे पास है। जब हमारी टेस्टिंग की बात आई तो हमें छोटा स्पीड्स में तो कहीं भी कर सकते थे। हमने सोचा अगर हाई स्पीड करना है तो वी वेंट टू बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। वहाँ पे हम जब गए थे उन्होंने बोला अगर आपका व्हीकल को टेस्ट यहाँ पे करना है आपका मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा वो बल्ब जला। तो हमने सोचा इसको 100 प्लस करते हैं। एंड देन वी अगेन वेंट बैक and then we requested for our trials and tests. So we tested this at a racing track also. And also we took some permissions with government here to do on the road. Then we did these tests early in the morning at 3 o'clock so that there is no traffic. So and police के साथ थोड़ा सा permission वगैरह लेके with all legal approvals we could actually get the speed test done both on the road as well as racing track. That's the thing. सर, अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैटरी सिस्टम को और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को, तो उसे आपने कैसे ध्यान में रखा? तो बैटरी मैनेजमेंट हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा डेवलप होते जा रहा है। तो हमने सोचा अगर ये भी इंडिया में ही बनेगा और इंडियन टेक्नोलॉजी को ही हम यूज़ करेंगे। ऑफकोर्स सेल्स इंडिया में नहीं बन रहे हैं, वो अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इसका जो BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो उसको कैसे टैकल किया जाएगा वो हमारे पास है। तो उसको हमें थोड़ा कोड करना पड़ा। देन वी पुट अ स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर एंड देन वी एनहांस द बैटरी मैनेजमेंट. That's how we could actually achieve the power management. And also there is a bit of tweaking that you do for the powertrain. तब जाके वो स्पीड बढ़ता है। ऑल्सो इसका जो डिज़ाइन है ये नॉर्मल गो कार्ट से थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा सा उनसे लंबा है। सो दैट्स द थिंग। सर, जहाँ तक बात आती है इंड्योरेंस को लेकर, इस तरीके के व्हीकल्स की इलेक्ट्रिक है, कुछ लिमिटेशंस होती होंगी, लेकिन एक मैक्सिमम इंड्योरेंस कितना है इसका, कितनी देर तक ये ट्रैक पे चल सकता है? ये अभी जो हमारा हाई स्पीड हमारे पास दो इलेक्ट्रिक गो कार्ट्स हैं, एक स्टैंडर्ड वर्जन, दूसरा प्रो वर्जन। स्टैंडर्ड वर्जन ट्रैक पे कम से कम 45 मिनट देता है और प्रो वर्जन लगभग 25 मिनट तक ट्रैक में देता है इन अ सिंगल चार्ज। अब सर, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिए ये गेम चेंजर सॉल्यूशन बन सकता है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, तो उस हिसाब से सर जो ATVs हमारी आर्म फोर्सेस यूज़ कर रही है, तो
ये इलेक्ट्रिक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बन सकता है, खास करके लॉजिस्टिक्स को लेकर के। लेकिन इन केस की कल को माउंट इस पे हम कुछ और चीज़ें भी माउंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी रिपब्लिक डे में हमने देखा कि ट्रक माउंटेड पे आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं, और जो हाँ JM1 आपके वो स्पेशली आपके ड्रोन से जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल हुए। लेकिन इस तरीके के व्हीकल्स में आई थिंक फ्यूचर है। सो ये जो हम अभी बना रहे हैं ये उसी पर्सपेक्टिव से हमने इसको कंसेप्चुलाइज किया है। अभी एग्जिस्टिंग ट्रक्स उसके ऊपर दे आर पुटिंग आर से मिसाइल्स हो या लॉइटरिंग मिशंस हो, ड्रोन्स हो। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू आर एबल टू मेक एन अफोर्डेबल, इजी यूज, ऑल इलेक्ट्रिक, साइलेंट एंड इको फ्रेंडली काइंड ऑफ अनमैन्ड व्हीकल। ये अनमैन्ड केपेबल है बाय द वे। तो जब ये अनमैन्ड हो जाएगा उसके ऊपर वी विल माउंट आवर ड्रोन्स, आवर इलेक्ट्रिक लॉइटरिंग munitions, आवर मिसाइल्स मे बी इन द फ्यूचर। देन वी मेक इट ऑल टेरेन। इंसान को उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टैंक को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रक को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कमांड पोस्ट बन सकता है। हाँ जी, ये पूरा का पूरा कमांड पोस्ट बनेगा एंड इट इज़ मोस्ट लीथल वेपन देयर आफ्टर इन द फ्यूचर एंड इट इज़ ऑल इलेक्ट्रिक। एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई की अभी कमी नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, दुनिया में और बेहतरीन होते जा रहा है। दैट इज वाज द अंडरलाइंग फ्यूचरिस्टिक प्लान एज वी मूव। सी एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट टू गेट इनटू मोटर स्पोर्ट्स, बिकॉज इससे क्या होता है, इंडिया अपना देश का वी वांट मोटर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स ऑल्सो to do this. So it's a single platform for dual use, for motorsports at the same time military use in the future. तो सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई अपने इस ई कार्ड को लेकर, और सबसे बड़ी बात ये कि ये इंडिजिनस है पूरी तरह। Oh, this is 100% except for that battery cells. बाकी पूरा इंडिजिनस है। यस, हाँ, आई एम इंडिजिनस फ्रीक। मेरे को सब कुछ इंडिया में करने का वो एक अजीब सा अभी भूत सवार हो गया है, जुनून हो गया है। दैट्स हाउ इट इज। या तो दोस्तों आपने जाना किस तरीके से सर ने अपने इस नए व्हीकल के बारे में बताया जो कि इलेक्ट्रिक है। आगे चलकर ये डिफेंस में भी काम आएगा और डेफिनेटली काम आने वाला है, जो बताता है कि भारतीय कंपनियां इस वक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी चीज़ों को तैयार कर रही हैं हमारे सिविल मार्केट और एज वेल हमारे डिफेंस के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।